नमस्कार। आप बागवानी करते हैं लेकिन मौसम की मार हमेशा बागवानी के ऊपर कुठाराघात कर सकती है। इस बार जो है वो पाले की मार ने बागवानी के बहुत सारे पौधों को खराब किया है। जैसे थाई एप्पल बेर की जो बेर है, मिंजर है, वो पहले नहीं आई, यानी मंजरी लगी थी लेकिन वो झड़ चुकी हैं। बेर बने वो भी झड़ चुके हैं। बहुत सारे बेर हमारे जो हैं वो इस बाग में झड़ चुके हैं। हालांकि हमें इस बार बेर लेने नहीं थे क्योंकि 6 महीने की ही जो है ये बागवानी हुई है। लेकिन मूल बात है इस बार के पाले की। पाले का मौसम जो है वो ठंड का मौसम होता है और उसमें एक दिन कभी भी 0 से नीचे माइनस का तापमान चला जाता है। उससे पेड़ पौधों के जो अंदर केशिकाएं, जो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो पानी होता है वो बर्फ़ की तरह जम जाता है और जब धूप निकलती है वो पानी जो है वो पिघलता है और पिघलने से वो पत्ते जल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। हमने इस बार बागवानी की थी, गर्मी और सर्दी का दोनों का असर का प्रभाव देखकर उसी प्रकार से बागवानी को लोग कहते हैं दिशाओं का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊंचाई का फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये कहता हूं कि आप दिशाओं के हिसाब से अगर खेती करेंगे तो कभी मार नहीं खाएंगे। मुझे बहुत सारे मेरे साथियों ने ये राय दी थी कि आप बाग जो है टीले पर ना लगाएं, बाग को जो है नीचे ये मटियार की ज़मीन है इसमें लगाइए। देखिए ये ज़मीन जो है ये टीले से 20 फीट नीचे है। इस बार का जो पाला है, यहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो ये ट्रैक है, इस ट्रैक पे आप देखिए ये जो नीम के सामने पेड़ लग रहे हैं, नीम, बकायन और टाली, शीशम के पेड़ हैं और जामुन के पेड़ हैं, वो जो हमने ढके हैं, जो लोकल प्रोडक्ट से, एरण से और घास से ढके हैं, वो पेड़ इस एक पाले में लगभग ये मानो ख़त्म हो चुके हैं। हम ये सोच रहे हैं सेकंड पाले में ये उनकी डालियां नहीं ख़त्म हो जाए, इसलिए इनको ढका है और इस गर्मी से ये वापस जो है अपने पत्तियां निकाल लेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि उस गड्ढे को और गड्ढे को यहाँ तक डिवाइड करते हैं। मैंने जो ये इस टीले का उपयोग किया था, खेती में ज़्यादातर टीले का कोई उपयोग नहीं होता, यानी गर्मियों में टीला जो है कोई काम का नहीं है, लेकिन सर्दियों में मैं ये मानता हूँ ये अमृत तुल्य है। तो इस टीले का उपयोग आप अपने खेतों में कीजिए। मुझे कईयों ने कहा कि इस टीले को आप ट्रैक्टर से सीधा कर दीजिए। मैंने कहा ये टीला ही तो खेत की जान होती है, आप इसी का तो उपयोग कीजिए। तो इस बार जो है हमने बागवानी की और बागवानी में आप देखें माइनस का पारा, बर्फ़ जमी थी और उस बर्फ़ में भी हमारा ये लास्ट ये अनार है, ये 6 महीने का अनार है। इसकी चमक आप पत्तियों की देखिए। अब देखिए यहाँ तक पारा, यहाँ तक जो है पाला पड़ा। ये नीचे का पत्ता, लास्ट पत्ता, यानी हमारे बाग का लास्ट पेड़ है, नीचे की साइड में 10वां पेड़ है, इसकी पत्ती पे पाला पड़ा है। तो ये देखिए ये पत्ती जल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इससे जस्ट 1 फीट ऊपर आप देखिए ये कोपल देखिए एकदम चमकदार, और कोपल में से कोपल और ज़्यादा निकल रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पाले का असर नहीं हुआ, यानी इतनी सी ऊंचाई में पाले का असर आ गया है। अब यहाँ से ऊंचे जितने भी पेड़ हैं, ये देखिए, अब यहाँ से ऊंचे जो पेड़ हैं वो आप वहाँ तक देखिए ऊंचाई तक, उनमें एक भी पेड़ मेरा पाले से यहाँ पर गया नहीं है। सारे के सारे पेड़ जो हैं यहाँ बचे हैं। अब इधर की अगर ढलाई की बात करें, इस टीले से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो कुछ जो झाड़ियाँ हैं जो शुरू में हैं, जो थाई एप्पल की झाड़ियाँ हैं, उनके पत्ते जल चुके हैं, वो झाड़ियाँ जल चुकी हैं, उनके बेर गिर चुके हैं। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ पाला कहाँ ज़्यादा असर करता है। बागवानी जब भी करें, पश्चिम और उत्तर दिशा को ढकने का प्रयास करें। हमने पहली बार में ही ये देख लिया था कि पश्चिम दिशा में हमारे यहाँ पर ओट है, इसको, एरण को बचा के रखना है। और पश्चिम दिशा से जो गर्मियों की गर्म हवाएं आती हैं, हालांकि कीकर, ये बबूल है विलायती, ये बेकार है, इसके लिए भी काटने के लिए कई बार हमें सजेशन मिला, लेकिन ये इसलिए नहीं काटा क्योंकि गर्मियों में ये बहुत कामगार है, बहुत काम आने वाला है। तो ये गर्मियों की हवाओं को ये रोकने में बहुत कारगर है। इसकी एक छाया भी जो है वो पेड़ को, पश्चिम दिशा की छाया है, बचाएगी। तो पश्चिम दिशा को जितना कवर कर सके, हमने 3 लेयर बनाई है। एक इसकी जो है मेड़ के अंदर, मेड़ से इधर और मेड़ से इधर से इधर, यानी 3 रो हो गई। एक रो जो है वो फ्रांस की है, दूसरी रो नीम की है, तीसरी रो जामुन की है। उसके बाद हमारा बाग है। उत्तर दिशा में आप देखें टीला पूरा का पूरा हमने रखा है, वहाँ पर भी पेड़ लगाए हैं। और ये बाग जो है ये सुरक्षित रहेगा क्योंकि यहाँ ना गर्मी की मार होगी और ना यहाँ पर सर्दियों की मार होगी। तो सर्दियों का पाला एक निकल चुका है और मुझे विश्वास है कि अगले पाले में भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं आने वाला। मैं थोड़ा सा आगे आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये झाड़ झकाड़ हमने अभी इसलिए नहीं काटे हैं क्योंकि नेक्स्ट जो आगे ठंड पड़ने वाली है,
उसको भी ये झाड़ झकाड़ अपने ऊपर ले लेते हैं और थोड़ा बहुत पेड़ों को जो है वो सुरक्षा देते हैं। तो इसलिए एक बार इसको रखा है और जैसे ही फरवरी माह में नए पत्ते आने शुरू होंगे उस समय हम इनको सबको हटा देंगे। लेकिन आप एक आश्चर्य की बात देखिएगा कि ये जो पेड़ है, अब जैसे ये चीकू है, बालू मिट्टी में चीकू आप सोच ही नहीं सकते, लेकिन कई लोगों ने जो लगाए हैं एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा है और चीकू बहुत अच्छे लगे हैं। तो ये आप चीकू पे अभी भी कोंपल आ रही है, माइनस का तापमान है और पाला पड़ रहा है, लेकिन हमारे चीकू पे अभी भी कोंपल जो है, आप देखें सारे चीकू पे कोंपल आ रही है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब जगह कोंपल आ रही है। और ये जो परिणाम है ये हमें जीवामृत का ही मिला है, क्योंकि और हम इसमें कुछ ज़्यादा डाल नहीं रहे। WOWDC यानी वेस्ट डिकम्पोजर जो नया बना है वो वेस्ट डिकम्पोजर फुल जा रहा है, पानी के साथ जा रहा है। इस रो से जस्ट नीचे वाली रो में थोड़ा बहुत पाले की मार लगी है, तो देखिए इनको हमने ढक दिया है जो हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं उनसे। और इससे जस्ट ऊपर, क्योंकि इसका और इसका अंतर जो है ऊंचाई का 4 से 5 फीट है, और 4 से 5 फीट में इस रो से ऊपर कहीं भी हमें पाले की कोई जो है अंदेशा नहीं नज़र आ रहा। ये अमरूद आपके सामने खड़े हैं, इससे उधर अंजीर खड़ा है, उससे उधर बेर खड़ा है, यहाँ चीकू खड़ा है, यहाँ अनार खड़ा है। ये सारे पेड़ कमज़ोर पेड़ हैं, नाजुक पेड़ हैं, लेकिन यहाँ पर समय से जीवामृत और ऊंचाई का ख्याल ये हमने रखा, इससे हमें लाभ मिला है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बागवानी करनी है तो ऊंचाई पे करिएगा, जिससे पाला एक रात में सब कुछ ख़त्म कर देता है। और अगर फिर भी आपके पास ऊंचाई की ज़मीन नहीं है तो एक उपाय ज़रूर करिएगा कि पाले से जस्ट 2-3 दिन पहले आपको पता चल जाता है 0 डिग्री तापमान जाता है, तो ये जो एक जिसमें लो टनल बनाते हैं हम, कपड़ा आता है उसका, वो लो टनल वाला कपड़ा जो है उसको, जैसे अनार के पेड़ हैं या कोई भी पेड़ है उनके ऊपर डाल दिया करें, जिससे पाला जो है उसको प्रभावित ना करे। ये 2 रुपये का थोड़ा खर्चा आता है, लेकिन उससे पाले से बचाव हो जाएगा। या आपके पास घास बहुत ज़्यादा है तो वो पेड़ों के ऊपर घास डाल दी आपने, फिर उसके बाद में उतार सकते हैं जैसे ही मौसम चला जाए, तो पेड़ों का बचाव हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप बागवानी में उपयोग कर सकते हैं। पाले से बचाने के लिए उत्तर और पश्चिम दिशा को कंट्रोल करें, यानी उत्तर पश्चिम दिशा जितनी रोक सके रोके। जितना ऊंचाई पर आप अपना बाग लगा सके लगाना चाहिए। गर्मियों में बचाने के पास हमारे पास 100 साधन होते हैं, यानी पानी अच्छा होता है, तो पानी ज़मीन में देते रहेंगे तो गर्मी से फसल नहीं जाएगी। फिर भी लगेगी लू जो है बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसको भी उस समय भी घास से या किसी कपड़े से कैसे भी उसको ढका जा सकता है। लेकिन ये जो अभी स्थिति है पाले की, ये तो अचानक आने वाली स्थिति है, और इससे हम बचें और हमारे खेत को जो है, हमारे बाग को जो है वो हम बचाएं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, आप समझ गए होंगे कैसी बागवानी सर्दियों से बचने के लिए, गर्मियों से बचने के लिए हम करें, और हमारा जो बाग है वो अच्छे से अच्छा बने, ऐसा प्रयास हम भी कर रहे हैं, आप भी करें। और ये हमारा बाग हमने आपको दिखाई दिया, अब आप बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।